हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे एन क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस क्यूरियोसिटी का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। चलिए फिर जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। ये नई बुक है आपकी, ठीक है। न्यू पैटर्न से रिलेट ये चैप्टर है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, साइंस की खूबसूरत सी दुनिया। चलिए देखते हैं। As human being, we have always been curious about our surroundings। ठीक है भाई, जैसा कि हमें पता है ह्यूमन बींग्स क्या हैं, हमेशा अपनी सराउंडिंग को जानने के लिए बड़े क्यूरियस रहते हैं ना। हमें भी क्यूरियोसिटी रहती है ना कि भाई ये फ्लावर कैसे ब्लूम कर रहे हैं, बर्ड्स कैसे सिंग कर रहे हैं, ठीक है, ट्रीज़ कैसे ग्रो कर रहे हैं, प्लांट कैसे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, बारिश कैसे हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा कि मतलब तो ये सब जानने के लिए दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन। सन कैसे राइज होता है, ठीक है, सनसेट क्यों होता है, ठीक है, मून कहाँ से आ जाता है अचानक से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में क्वेश्चंस बन के उठती रहती हैं, ऐसी आप बच्चों के दिमाग में उठती रहती हैं, है ना। तो ये सब साइंस की दुनिया से रिलेटेड चीज़ें हैं जो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आर सराउंडिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन राइट फ्रॉम आर चाइल्डहुड। ठीक है बेटा, अपने चारों तरफ को ढूंढेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे। डिड यू एंजॉय डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरिंग? आपको क्या पसंद है भाई, इंजॉय करते हो आप एक्सप्लोरिंग और डिस्कवरिंग को। द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल, भाई आपकी जो स्टार्टिंग की स्टेज थी ना वहाँ से। एज यू एंटर द मिडिल स्टेज, जैसे ही आप मिडिल स्टेज में आए। वी विल कंटिन्यू दिस fascinating journey, हाँ, trying to explore and understand the beautiful world we live in। अब जैसे ही आप देखो शुरुआत की स्टेज में आपने अपने सराउंडिंग की बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, ठीक है। अब क्या है कि अब जैसे ही आप मिडिल स्टेज में आए तो अब आपके अंदर क्या आया, क्यूरियोसिटी आई कि उसको अंडरस्टैंड करना है, उन चीज़ों को जानना है, समझना है डीप में जाके थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट साइंस। तो इसीलिए अब आपका एक न्यू सब्जेक्ट ऐड हो जाता है। देखो अभी तक आपने ईवीएस पढ़ा, ईवीएस में क्या था, इन्वायरमेंट में जो हमारी सराउंडिंग थी हमने उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ी। अब इसको हम थोड़ा सा और बड़े लेवल पे पढ़ेंगे तो वही क्या कहलाएगी, आपकी साइंस कहलाएगी। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। और इसीलिए आपका साइंस की दुनिया में तहे दिल से स्वागत है। Science is a way of thinking, observing and doing things to understand the world we live in and to uncover the secret of the universe। अब साइंस क्या है, एक्चुअली साइंस क्या है बेटा, थिंकिंग है, ऑब्जर्विंग है, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना। जैसे प्लांट को करा आपने, उसको आप पानी देते रहे, उसको सनलाइट मिलती रही तो वो ग्रो करता रहा, धीरे धीरे वो बड़ा हो गया। थिंकिंग, सोचा ना कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, प्लांट बड़े क्यों हो रहे हैं, ठीक है, हवा क्यों चल रही है, सनराइज क्यों हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। एंड डूइंग थिंग्स, अब हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर क्यों जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर क्यों आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा। And doing things to understand the world we live in and to uncover the secret of the universe। और अब क्या होंगे यहाँ पर, यूनिवर्स के बहुत सारे सीक्रेट्स खुलेंगे इसी साइंस के थ्रू। थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर। We ask question, explore the world and try to understand how things work, कि भाई ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। For this, the most important thing इज़ टू हैव क्यूरियोसिटी। सबसे पहली चीज़ क्या आएगी इन सब चीज़ों के लिए, क्यूरियोसिटी। भाई आप में जब तक क्यूरियस नहीं होंगे किसी को जानने के लिए तब तक आप कैसे जानेंगे, ठीक है। एक मन में होती है ना इच्छा, होती है ना चाहत, होती है किसी चीज़ को जानना समझना, वो चीज़। विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम। और इसीलिए इस बुक का टाइटल कहाँ से आया है, क्यूरियोसिटी, इसी वजह से आया है कि हम जानना चाहते हैं चीज़ों को, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। वेदर इट इज स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड
or massive mountains, a leaf of grass, or a vast forest, there is always something new and exciting to discover. हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं. क्या क्या पढ़ा है हमने? छोटे छोटे ग्रेन्स के बारे में पढ़ा है. ठीक है. सेंड छोटे छोटे, एक सेकेंड, ग्रेन्स ऑफ सेंड पढ़े हैं हमने, मिट्टी के पार्टिकल, और वहीं पे मिट्टी से ही क्या आपके बहुत बड़े बड़े पहाड़ बने हैं. ठीक है. रेत पड़ी है. रेत क्या है? मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, आपके छोटे छोटे ग्रेन्स हैं, ग्रेनुअल्स हैं सैंड के. ठीक है. और वो जब यही छोटे छोटे ग्रेनुअल्स आपस में कंबाइंड हो जाते, मिल जाते, तो क्या बन जाती? बड़ी बड़ी चट्टानें बन जाती हैं. लीफ ऑफ ग्रास और वास्ट फॉरेस्ट. अब वहीं पर छोटी सी क्या है? ग्रास की एक पत्ती, पतली पतली सी छोटी से पत्ते हैं, और वहीं पर क्या बन जाती हैं? सब मिल करके क्या बना देते हैं बेटा? एक पूरा बड़ा सा फॉरेस्ट बना देते हैं, जंगल बना देते हैं. देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर. हमेशा यहाँ पर क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ नया मिलेगा, जानने के लिए, खोजने के लिए, समझने के लिए. हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड वाई द स्टार्स शाइन? अब भैया आपने कभी रात में देखा होगा तो तारे क्यों निकलते हैं रात को, शाइन क्यों करते हैं, दिन में क्यों नहीं शाइन करते हैं? और वॉच्ड अ फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन. फ्लावर्स को ब्लूम करते देखा है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब क्यों ऐसे ओपन हो जाते हैं, क्लोज ही क्यों नहीं रहते हैं. मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना आपसे, देखिए वही चीज़ आ गई. These are just a few of the many mysteries the science help us unravel. ठीक है. बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो कि क्या है? अनरिविल है, और अब हम उन्हें धीरे धीरे करके रिविल करेंगे इस आपकी क्यूरियोसिटी बुक में. The most wonderful things about science is that it is everywhere. From the from the depths of the ocean to the vastness of outer space. फ्रॉम, अब कहाँ से? समुद्र की गहराई से लेके ऊपर स्पेस तक, ये जो सारी चीज़ें उनके बारे में जानना है हमें. ठीक है. फ्रॉम व्हाट इज़ कुकिंग इन द किचन टू व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड. सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम्स फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस. ठीक है. कुकिंग, प्लेग्राउंड, मतलब बहुत 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 सारी चीज़ें हैं आपकी जिसको हमें जानना है और समझना है. ठीक है. चलिए. साइंस इज लाइक अ जाइंट एंड अनएंडिंग जिग्योस पजल. ठीक है. अब वो साइंस एक्चुअली है क्या? एक बहुत बड़ा और जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा एक बड़ा ही बहुत बड़ा सा एक पजल है. ठीक है. Every new discovery we make adds another piece to that puzzle. हर क्या है? जितनी भी नई डिस्कवरी हैं वो सब इसके टुकड़े बन जाते हैं, पज़ल के ही पार्ट्स कहलाती हैं. एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पज़ल. आप जानते हैं कि इस पज़ल की बेस्ट थिंग क्या है? देयर इज़ नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर. सबसे बड़ी बात इस पज़ल की ये है कि हमें पता है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है. हम इसको जितना भी खोजें उतना कम है. अनलिमिटेड चलता रहता है, मतलब जितना भी सॉल्व करते जाते हैं हमारे पास. जैसे एक होता है ना, हम कोई गेम खेल रहे होते हैं, उसमें बैरियर क्रॉस करने के बाद आपके क्या बोलते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, ऐसे करके राउंड चेंज होते चले जाते हैं ना. फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ऐसे. इसमें इतनी मिस्ट्रीज़ हैं इसमें कि सॉल्व करते रहते हैं, और इस पज़ल को हम सॉल्व करते रहते हैं और कभी ख़त्म नहीं होती. हर बार एक नई पज़ल हमारे सामने रहती है. ठीक है. और हमें कुछ ना कुछ सिखाती जाती है. ठीक. देयर इज़ नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवरी सिंस every new pieces of knowledge led to more question and more things to find out. ठीक है बेटा. और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. Sometimes we find that a piece of this puzzle has been put in the wrong place and needed to be moved. कई बार क्या होता है, इसमें
गलत जगह पे भी पहुंच जाते हैं तो फिर हम वहाँ से क्या करना पड़ता है, हमें मूव करना पड़ता है सही चीज़ की तरफ। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। जो नई नई डिस्कवरी हैं वो इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को समझने में हमारी और हेल्प करती है। ठीक है। एज यू गो थ्रू दिस बुक यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज, डू सम थॉट provoking experiments and see how some of what we will find out is useful in our डेली लाइफ्स। ठीक है, क्या क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें आप देखेंगे। ठीक है। एंड गेस व्हाट हैपन एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर, और ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है। वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज आर ऑल कनेक्टेड। ठीक है। और हम क्या देखेंगे, मतलब हमें क्या समझ में आएगा, शुरू से हम इनको कनेक्ट करते हुए चलेंगे। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लैनेट अर्थ। सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करते हैं, हमारा होम प्लैनेट अर्थ जो है, ठीक है, वहाँ से शुरू करेंगे। इट इज़ द ओनली प्लैनेट वी नो दैट सपोर्ट लाइफ। ये अर्थ जो है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्लैनेट ऐसा है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, जहाँ पे लाइफ सर्वाइव कर सकती है। ठीक है। एंड इट हैज़ एन एनवायरनमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। ठीक है, हमें प्रोटेक्ट करता है इसका एनवायरनमेंट और हम सर्वाइव कर पाते हैं। हम में मतलब हाँ, जितने भी लिविंग चीज़ें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, जैसे ट्रीज़ हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, एनिमल्स हो गए, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, बहुत वेरी मतलब वेरिएशन है जो भी सारा वो। देयर इज़ एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बहुत वेराइटी है अर्थ पर लाइफ की, और बहुत डिफरेंट टाइप की। ठीक है। प्लांट एंड एनिमल दैट हैव मैनेज टू सर्वाइव एंड thrive in different region on this planet. You might have seen a seed grow into a plant. देखा ही होगा आप सबने एक गुठली से, एक सीड से प्लांट को बनते हुए। A caterpillar transform into a beautiful butterfly and many more such observation. एक कैटरपिलर को आपने ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनते भी देखा होगा। बहुत सारे और एक्सपीरियंसेस भी होंगे आपके ऐसे। हाउ डू दीज प्लांट एंड एनिमल्स ग्रो। ये सब कैसे हो रहा है, कैसे ग्रो कर रहे हैं प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट। ऑफ कोर्स भाई, ये तो श्योर है कि ग्रो करने के लिए हमको क्या चाहिए, फूड की नीड है। ठीक है, फूड चाहिए हमें। And especially in a large and diverse country like India. और स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, अपने इंडिया की। ठीक है, क्योंकि हमारा कंट्री कैसा है, बहुत ही वास्ट और डाइवर्स है। डाइवर्स मीन्स बेटा, वास्ट मतलब बहुत बड़ा, डाइवर्स मीन्स मतलब यहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज़ हैं वो मिलेंगी आपको, मतलब वेरिएशन बहुत है यहाँ पर। ठीक है। और मतलब कल्चर बहुत है, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट हैबिट्स। ठीक है, वेरिएशन बहुत है, मतलब अलग अलग लैंड मास पे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, उनके कल्चर कस्टम, सब में बहुत वेरिएशन है। तो इसलिए हमने यहाँ पे डाइवर्स कंट्री कहा है इंडिया को। ठीक है। Food is so fascinating. Across the country, we have different cuisines with their many tasty dishes. ठीक है, अब क्या होता है, बहुत सारी अच्छी अच्छी डिश हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है। What are they made of? वो कैसे बनती हैं? How do we find out? चलिए अब इसका हम पता लगाते हैं थोड़ा सा। Along with food, we need water to survive. अब
खाने के साथ साथ हमें ज़िंदा रहने के लिए बेटा पानी की भी बहुत ज़रूरत है। वाटर इज सच आ डिलाइटफुल सब्सटेंस, एक वरदान है पृथ्वी पर, अर्थ पर एक वरदान है भगवान का दिया हुआ। हैव यू एवर जम्प्ड इन आ पडल व्हेन इट रेन? पडल मतलब जो पानी के गड्ढे बन जाते हैं ना, वो, ठीक है, देखे होंगे आपने उसमें कूदते हुए। डू यू एवर वंडर्ड वाई एंड हाउ इट रेन? तो भैया ये एक हैरानी की बात है ना, मतलब बारिश क्यों और कैसे हुई। हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीज एंड बिकम आइस व्हेन वी कूल इट एंड बॉयल एंड बिकम स्टीम व्हेन वी हीट इट? आपने देखा होगा कि जो पानी है वो क्या होता है, जब हम उसको ठंडा करते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब उसको हम गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, तो वो स्टीम में, स्टीम मतलब भाप में कन्वर्ट हो जाता है। डू यू इंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर और शावरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर? पसंद है ना भाई गर्म पानी से नहाना, ठीक है, और ठंडा पानी पीना, गर्मियों में ठंडा पानी पीना, सर्दियों में गर्म गर्म पानी से नहाना। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड? भाई हम कैसे समझ पाते हैं कि ये ठंडा है ये गर्म है? वेयर इट इज़ वाटर और आर ऑन बॉडी व्हेन वी हैव फीवर? और कई बार क्या होता है, हमको फीवर वगैरह भी हो जाता है। फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पॉर्टेंट। चलिए अब क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या सब चीज़ें हैं, देखते हैं। देन अगेन देयर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। द पेपर we write on, the metal key, the plastic ruler, and the rubber eraser in our box. The magnet that keeps the box closed. आपको पता होगा आपके ज्योमेट्री बॉक्स या बहुत सारी जगह पे मैग्नेट का यूज़ होता है वो क्लोज करने के लिए, ठीक है। द क्लोथ्स वी वियर, द कप वी ड्रिंक मिल्क इन एंड सो मैनी अदर थिंग्स। ये सारी चीज़ें हमें अपने आसपास देखने को मिलती हैं। वट आर दे मेड ऑफ? ये सब किसकी बनी हुई हैं? आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल? ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई होती हैं, ऐसा होता है ना बेटा? हाँ। हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम वन टू अनदर? ठीक है, इन सब डिफरेंट मटेरियल को हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं वो। वी शैल हैव एन almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this book। ठीक है, अब ऐसे ही ना जाने कितने ही क्वेश्चन हमारे सामने हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ के क्वेश्चंस हम इस बुक में ढूंढेंगे। बट वाई लिमिट आर क्वेश्चंस टू द अर्थ अलोन? अब सिर्फ अर्थ से ही रिलेटेड क्वेश्चन है क्या सिर्फ हमारे दिमाग में? वी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन थिंग्स बियॉन्ड द सन, द मून एंड द मिलियंस ऑफ स्टार दैट शाइन इन द स्काई। नहीं, इसके साथ साथ हमारे क्वेश्चन किन से रिलेटेड? सन, मून, स्टार्स वगैरह इन सब से रिलेटेड भी है हमारे दिमाग में बहुत क्वेश्चन। वेयर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, डिस्कवरी हाउ थिंग्स मूव, ठीक है, और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ अ पीनट सीड, ठीक है, जो पीनट सीड है उससे कैसे सीड, उसका जो स्किन है उससे कैसे अलग होती है। वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट और इंक्वायरी। ठीक है, आपकी इंक्वायरी को सक्सेस बनाएगी भाई, ठीक है, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी इसमें सीखने के लिए। एंड होपफुली यू विल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन योर माइंड।
तो ऐसे ही ना जाने कितने दुनिया भर के आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहे होंगे, ठीक है। हाँ, इवन थ्रो यू मे हैव नॉट रिलीज you have already been finding answer to many of your questions. Suppose your pen stops writing. What would do you do? जब आपका पेन रुक जाए, ख़त्म हो जाए इंक उसकी, मतलब चलना बंद हो जाता है, तो आप क्या करोगे? You would ask yourself the question, अपने आप से वही पूछना है ये, Why did my pen stop writing? भाई इस पेन ने लिखना बंद क्यों कर दिया सडनली? You might guess that the ink finished. अंदाज़ा लगाओगे शायद इसकी इंक क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है. You would then test this guess by opening the pen and checking the ink refill. और ये कैसे आप पता लगाओगे? अपने पेन को खोलोगे और उसका जो रिफिल है बेटा वो चेक करोगे कि सच में उसकी इंक ख़त्म हो गई है. इफ़ इट इज़ एम्प्टी you would know that your guess was correct. अगर वो सच में खाली हुई है तो आप कहोगे हाँ मेरा अंदाज़ा सही था. But suppose you found that the ink was not finished. अगर सडनली आपको मतलब अगर आपने देखा कि इंक फिनिश नहीं है, now what would you do? फिर क्या करोगे आप? You would make another guess. आप दूसरी चीज़ सोचोगे, perhaps the ink might have dried up. हो सकता है इसकी इंक सूख गई हो इसलिए नहीं चल रहा है. टू टेस्ट एक सेकेंड कहाँ चला गया, हाँ, टू टेस्ट इफ दिस गैस इज करेक्ट और नॉट यू विल ट्राई समथिंग एल्स. ठीक है, और अगर ये भी करेक्ट नहीं मिला तो आप कुछ और ट्राई करोगे, कुछ और सोचोगे. ठीक है, तो दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क. साइंस एक्चुअली बिल्कुल इसी तरीके से वर्क करता है कि पहले हम एक चीज़ को जानते हैं, फिर उससे रिलेटेड और जानना शुरू करते हैं. ठीक है, द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट वाई योर पेन स्टॉपिंग राइटिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मेथड. और ये जो अभी हमने पेन की इंक को जानने के लिए जो सब कुछ किया हमने, ये क्या है? एक साइंटिफिक मेथड है, एक वे ऑफ साइंटिफिक मेथड है जिसके थ्रू हम चीज़ों को जानने की इच्छा रखते हैं या जानने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अब एक्टिविटी आपकी 1 है, लेट अस थिंक एंड राइट. चलिए कुछ देखते हैं और लिखते हैं. तो बेटा वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आज की वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और फर्स्ट एक्टिविटी को हम कल नेक्स्ट वीडियो में फिर से कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग पार्ट है उसके साथ. तब तक के लिए बाय.